हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से जो आप सभी के लिए सुपर टेट का नया बैच शुरू किया गया था, जिसमें आप सभी लोग हर एक विषय में पूर्ण रूप से जो भी उनका सिलेबस है उसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज बारी है साइंस की। तो साइंस में अभी हमने पिछली वीडियो में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका दूसरा चैप्टर जो है, पहला चैप्टर तो दैनिक जीवन विज्ञान है, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, वह है मोशन। तो मोशन का हमने पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें आप लोगों ने गति के समीकरण और गति की परिभाषाएं जो भी उससे संबंधित हैं, जितने प्रकार की गतियां होती हैं वो सभी चीज़ें आपने देख ली थी। तो जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। साथ ही उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, जिसने नहीं देखी है तो वो वहाँ से उनको देख सकता है। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे मोशन का। शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, इसमें आता है, अभी आपने पहले पढ़ी थी गति की समीकरण जो कि थी सिर्फ त्वरण के पदों में। अब गति की समीकरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के पदों में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो गति की समीकरणें वैसे तो चार होती हैं। ठीक है। और जो मुख्यतः आपकी तीन है वो ये है कि गुरुत्वीय त्वरण के पदों में ये है कि पहली है बी बराबर यू प्लस जी टी, दूसरी है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर यानी कि जी टी स्क्वायर अपॉन 2, तीसरी होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। और यहाँ आप सभी लोग जानते हैं जो आपका u है वो क्या है, आपका प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है। v आपका क्या होता है, अंतिम वेग यानी कि लास्ट वेलोसिटी। ठीक है। और जो g है आपका वो क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण है। t आपका टाइम होता है। s आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे गुरुत्वीय पदों में गति की समीकरण। आपको मैं बता दूं कि गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वीय बल लगता है उसके उसी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आपको मैं ये एक बात बता दूं कि कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेंगी कि b बराबर u माइनस जी टी। ठीक है। यहाँ प्लस की जगह उनमें माइनस भी लगा हुआ होगा, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। अगर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण से यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई वस्तु यदि ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो वहां पर आपको जो गति की समीकरण लगानी है वो माइनस वाली लगानी है। ठीक है। और यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो वहां पर गति की प्लस वाली समीकरण लगेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण वाली जो समीकरण है गति की, उनमें यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वहां गति की माइनस वाली समीकरण लगेगी, और वस्तु को अगर ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो वहां पर गति की प्लस वाली समीकरण लगेगी। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है, कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, 5 सेकंड बाद उसकी चाल बताओ। जी का मान हमें दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कहीं कहीं पर जी का मान आपको 9.8 भी दिया हुआ होगा, वो क्वेश्चन में दिया जाता है, और नहीं दिया है तो आप वहाँ पर 9.8 या फिर 10 लगाकर आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर फेंका जाएगा तो माइनस वाली जो समीकरण है वो लगेंगी। ठीक। अब यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया गया है। ठीक है। यानी ये क्या है, आपका u है, प्रारंभिक वेग दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। फिर कह रहा है 5 सेकंड बाद उसकी चाल बताओ, यानी t हमको दिया है 5 सेकंड। ठीक है। यानी u दिया है, t दिया है। अब जो गति की समीकरण है उसमें हम देखेंगे कि u और t दोनों दिए हैं और साथ में क्या हो, तो उसकी जो दूसरी चाल यानी कि v आपको फाइंड करना है। तो आपका जो समीकरण नंबर 1 होता है उसमें देखिए u भी है, v भी है और t भी है। तो हम समीकरण जो गति का है, समीकरण 1, उससे इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, b बराबर u, अब क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस जी टी। ठीक है। v हमको फाइंड करना है, u की वैल्यू दी है 10, माइनस g की वैल्यू दी है 10 गुणा 5। ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। v बराबर -40 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो 5 सेकंड बाद जो पिंड है उसकी जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन की अगर बात की जाए तो क्या होता है, तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम जाती है उसे उस वस्तु का कोणीय विस्थापन कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि वृत्तीय गति क्या होती है,
ठीक है। तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण घूमती है। वृत्तीय गति आपको बताई थी, वृत्त की परिधि पर जो गति होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूमती है। मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस पे कोई वस्तु, ये वृत्त का केंद्र है, इस पे कोई वस्तु ए यहाँ पर रखी है, ठीक है, और कोई वस्तु जो है यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गई, तो ये इसका क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है। इस वृत्त की परिधि पे ही वो यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये इसका क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। यानी कोई वस्तु अगर ए यहाँ पर थी और यहाँ पर आ गई, तो ये इसका क्या हो गया, पॉइंट बी पर आ गई, तो ये इसका क्या हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, ठीक है, जितनी उसने ये दूरी तय की, ठीक है। अब देख लीजिए कोणीय विस्थापन के बारे में कुछ पॉइंट्स की। कोणीय विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका जो मात्रक है वह रेडियन होता है और इसकी जो विमा है वो m0 l0 t0 होती है, ठीक है। अतः इसे द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कोणीय विस्थापन को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है, देखिए कोणीय वेग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कोणीय विस्थापन, जैसे ये वृत्त है, ये पॉइंट ओ से यहाँ पर ये कोई बिंदु है ए, ठीक है, और ये कोणीय विस्थापन यहाँ से यहाँ के लिए अगर ये तय कर रहा है बी पॉइंट तक, ठीक है, ए से वो बी पे पहुंच जा रहा है, तो इस कोणीय विस्थापन की जो दर है, ठीक है, मतलब ए से बी पे पहुंच रहा है, मान लो वो टी समय में, ठीक है, टी समय में अगर वो पहुंच रहा है तो ये क्या हो गया, इसका समय अंतराल हो गया, यानी स्थिति परिवर्तन की दर हो गई है, ठीक है। टी समय में ए से बी पे पहुंच गया वो पॉइंट, जो भी पिंड था या कोई भी वस्तु थी, ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, कोणीय वेग कहलाएगा, जिस स्पीड से यहाँ तक ये पहुंची होगी, ठीक है। इसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये ओमेगा दिया है यहाँ पर। कोणीय वेग का अगर अगर यहाँ पर ये वृत्त है, ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया ए से यहाँ पे बी पे पहुंच जाता है, अगर ये बी और ये ए, ठीक है, तो जो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये होता है थीटा, ठीक है। तो जो कोणीय वेग का फार्मूला बनता है वो बनता है ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, यानी कि जो कोण बनेगा उस कोण में परिवर्तन बटे समयांतराल में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा थीटा जो है वो क्या है, कोणीय विस्थापन है, और टी क्या है, यहाँ पे लगा हुआ समय है, ठीक है। देखिए कोणीय वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि कोणीय विस्थापन भी आपकी क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या है, रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय विस्थापन का होता है रेडियन, क्योंकि इसमें वेग परिवर्तन की दर आ जाता है, यानी कि समय नीचे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। कोणीय वेग की विमा जो है वो होगी t-1। अब देखिए एक पॉइंट, कि यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन कोण घूम जाए तो एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय कण का परिक्रमण काल कहलाता है। वही कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या जो है वो क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। तो आपने अभी देखा था कि यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था, अगर ये पूरा चक्कर कर लेता, ठीक है, ठीक है, यदि कण पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन, मान लो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमा, ठीक है, तो ये 2 पाई घूम गया, ठीक है। पाई यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री, और वृत्त पूरा करने के लिए कितना कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 को ही हम 2 पाई कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण करने में 2 पाई कण में जो परिक्रमण काल है वो आपका क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। और जो अगर उसने ज़्यादा चक्कर लगाए तो जो चक्करों के जितने चक्कर उसने उस समय में लगा दिए हैं, तो वो जो चक्करों की संख्या है वो कहलाती है आवृत्ति, यानी कि एन, ठीक है। देखिए अब इनमें एक संबंध होता है कोणीय वेग और आवृत्ति में, वो क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू 1 अपॉन टी, यानी जो एन यानी कि यहाँ पर क्या है, आवृत्ति है ये एन, ठीक है, और टी जो है वो आपका क्या होता है, आवर्त काल, ठीक है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी में अगर हम एन की वैल्यू रखते हैं, यानी 1 अपॉन टी की जगह एन रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ये आपको फार्मूले दोनों ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है कि v बराबर आर ओमेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोणीय वेग और रेखीय वेग का जो संबंध है b बराबर आर ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, कि एक घड़ी में सेकंड वाली सुई की 1 मिनट के लिए कोणीय चाल बताइए, ठीक है। एक घड़ी है, उसमें जो सेकंड वाली सुई है, ठीक है,
उसकी 1 मिनट के लिए हमें क्या बतानी है, कोणीय चाल बतानी है। तो कोणीय चाल का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ये आपका क्या होता है, कोणीय चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1 मिनट में कोणीय चाल बतानी है हमको। अब टी का मान जो होता है वो सेकंड में होता है, तो 2 पाई, टी हमको दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। ठीक है, तो 2 से ये गया 30 में, तो कितना आ गया हमारा, पाई/30। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ओमेगा यानी कि कोणीय चाल। और यदि पाई का मान यहाँ पर 180 डिग्री दिया होगा तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये डिग्री में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी अगर 22/7 दिया है मान, तो 22/7 के आधार पर हम सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हमें 22 उसमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अगर यदि आपको पाई/30 दिया होगा आंसर में, तो पाई/30 आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 मीटर लंबी घड़ी की सेकंड वाली सुई की रेखीय चाल बताइए। ठीक है, अब यहाँ रेखीय चाल कह रहा है, कोणीय चाल नहीं कह रहा है, रेखीय चाल। और रेखीय चाल का हमने भी बताया बी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, ये होता है रेखीय चाल का फार्मूला, बी बराबर आर ओमेगा। हमें ओमेगा भी तो नहीं पता है, केवल कम है क्या, हमें आर भी, आर सिर्फ आर पता है हमें कि क्या है, 3 मीटर लंबी घड़ी है, तो 3 मीटर उसका क्या है, आर दिया है। ठीक है, हमें ओमेगा निकालना है सबसे पहले, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, टी की जगह हम अभी ऊपर वाले फार्मूले मैंने बताया कि 1 मिनट के लिए ही निकाला जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई/30 आ जाएगा ये। ठीक है, ओमेगा भी। अब हम बी बराबर आर ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए वी बराबर आर ओमेगा, यानी हमको जो रेखीय चाल है वो मिल जाएगी 3 गुणा पाई/30, तो ये 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका पाई/10 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला आता है हमारा प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए, तो जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो यह कण गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। ठीक है, तो इस गति को हम प्रक्षेप गति तथा कण के पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। ठीक है, और प्रक्षेप का पथ हमेशा कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अगर कोई पिंड यहाँ पर है और उसको फेंका जाता है इस तरह से, ठीक है, और वो यहाँ पर गिरता है, तो ये जो बना, ये जो पूरा आपका बना, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रक्षेप पथ कहलाएगा, और जो इस पिंड की गति होगी वो कहलाएगी प्रक्षेप गति। ठीक है, किसी कोण पर, ठीक है, इसको निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वो इस तरह से गिरेगा, कोई भी पिंड यहाँ से यहाँ फेंका जाएगा। ठीक है, देखिए इसका ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, कोई पिंड है यहाँ से फेंका गया इस तरह से और वो यहाँ गिरा। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो देख लीजिए। एक होता है प्रक्षेप का परास यानी कि रेंज, यानी प्रक्षेप गति करता हुआ कण जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है वह उसकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे यहाँ ऊपर देखिए डायग्राम में, जो पिंड यहाँ से अगर चला था और वो यहाँ गिरा, तो जो ये इसकी ये कहलाएगी, ठीक है, डिस्टेंस, ये आपकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रक्षेप की ऊंचाई। और रेंज का फार्मूला देखिए, रेंज निकालने का फार्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, प्रूवमेंट वगैरह आपके सुपर टेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कोई भी आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रूवमेंट पहली बात तो आपका क्वेश्चन जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो उसमें प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है, फार्मूला। ठीक है, जो फार्मूला है वो होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है रेंज का। ठीक है, अब देखिए प्रक्षेप की ऊंचाई, तो जो पिंड ने प्रक्षेप गति की है, तो उसमें जो उसकी मैक्सिमम जो हाइट होगी, यहाँ पर वो मैक्सिमम ऊंचाई पर होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई का प्रक्षेप की हाइट कहलाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। जो ये देखिए मैक्सिमम हाइट है तो सब चीज़ें मैक्सिमम होंगी, यू की पावर भी 2 हो जाएगी, साइन की पावर भी 2 हो जाएगी, अपॉन जी के साथ भी 2 लग जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उड्डयन काल क्या क्या कहलाता है, जितनी देर कण, यहाँ पर कण होगा, कर्ण लिख गया है धोखे से, यहाँ कण होगा। ठीक है, तो जितनी देर कण हवा में रहता है वह उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल। इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखिए इस पे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए।
किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। वस्तु की अधिकतम ऊंचाई बताएं तथा वह कितने समय में अधिकतम दूरी तय करेगी। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री के कोण पर, यानी आपको थीटा दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। क्या कह रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी आपको यू दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। थीटा दे दिया, यू दे दिया, फिर कह रहा है वस्तु की अधिकतम ऊंचाई, यानी एच मैक्स आपको हाइट बतानी है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, अभी ऊपर आपको बताया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये आपका क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यू स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन, फिर स्क्वायर, और थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, तो हमारा 30 डिग्री लगा देंगे, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर 10, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे इसी तरह, देखिए यू स्क्वायर यानी कि आपका 40 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर 30 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पर, अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लगा देंगे, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से किया जाएगा, 40 इंटू 40 क्योंकि क्या था यू स्क्वायर था, इंटू साइन स्क्वायर, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है आपका 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 इंटू 40 आपका यानी 40 इंटू 40 इंटू 1/2 हो गया साइन 30 का मान, और वहाँ पर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, अपॉन 20 हो जाएगा, 2 इंटू जी यानी कि 10 ये हो गया, ठीक है। ये जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 10 जा 40 जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा आपका, ठीक है। ये जाएगा 220 जा 40, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अधिकतम ऊंचाई एच जो आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर, ठीक। आगे कह रहा है भाई कितने समय में अधिकतम कितनी दूरी तय करेगी, यानी अधिकतम कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी यहाँ पर इस तरह से, ये अधिकतम दूरी हो गई, यानी क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, ठीक है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है आपका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका फार्मूला होता है रेंज का। तो इससे हम रेंज निकाल लेंगे, आर बराबर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, ठीक है, 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 अपॉन जी आपका कितना हो जाएगा 10, तो 40 इंटू 40, 40 इंटू 10 से इसको काट देंगे पहले तो 40 को, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 16 यानी कि 160 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 8 जा 16 होता है, ज़ीरो आएगा तो आपका कितना हो जाएगा 80√3, ठीक है, मीटर। तो 80√3 आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, किसी वस्तु का परास उसकी ऊंचाई से 4 गुना है तो कोण बताइए। परास यहाँ पर जो है वो रेंज होती है आपकी, तो किसी वस्तु का परास उसकी ऊंचाई से 4 गुना है, यानी जो आपको आर दिया है वो कितना दिया है 4h दिया है, तो हमसे कह रहा है कोण बताइए, यानी हमको थीटा बताना है। तो आर की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, 4 गुना है तो 4 इंटू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4 जाएगा ये, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, टेन थीटा बराबर
1। और टेन थीटा में टेन थीटा बराबर 1 जो है वो किसका मान होता है, टेन 45 डिग्री का। तो जो आपको दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको एक एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में भी कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।